सो गर्ल्स नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल का, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। अब कहते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में पर्सन काम कर रहे हैं उनका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का मतलब काम करने का टाइम पीरियड नहीं है, यहाँ पे टेन्योर का मतलब है कि वो कब तक इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, कितने साल काम करेंगे। इट शुड बी स्टेबल। हम उनको ये धमकी नहीं दे सकते कि अगर आप अच्छा काम नहीं करोगे आपको निकाल देंगे। कहते हैं अगर आप ऐसा करोगे, ये थर्ड लाइन में लिखा है कि ऐसे उनकी जॉब मतलब वो ज़्यादा इनसिक्योर हो जाएंगे, उनको लगेगा उनकी जॉब जा सकती है और एम्प्लॉयज़ अपनी मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन जो है ऑर्गेनाइजेशन में नहीं दे पाएंगे। फर्स्ट लाइन से अब मैं पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। इट रेफर्स टू नो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन एंड ट्रांसफर। बार बार ऑर्गेनाइजेशन से आप लोगों ने पर्सन को निकालना नहीं है, उनकी ट्रांसफर नहीं करनी। रीज़न क्या है? कहते अगर एक पर्सन है, आप पहले उसको पहले ऐड निकालो, फिर उसको सिलेक्ट करो, फिर उसको ट्रेनिंग दो, फिर उसको निकाल दो। कहते हैं ऐसा तो ऑर्गेनाइजेशन यही काम करती रहेगी कि पहले लोगों को अपॉइंट करा फिर उसको निकाल दिया। तो कहते उसको एक पर्सन को ऑर्गेनाइजेशन में आके एडजस्ट होने में भी टाइम लगेगा। तो बार बार अगर आप हम ऐसे ही करते रहेंगे उसकी वजह से प्रोडक्शन जो है एक ऑर्गेनाइजेशन की वो सफ़र करेगी। इसलिए लिखा है कि नो फ्रीक्वेंट, बहुत जल्दी जल्दी आपने टर्मिनेट, उनकी जो टर्मिनेट होता है ख़त्म करना, सर्विसेज को ख़त्म नहीं करना, ना ही उनको ट्रांसफ़र करना है। एक पर्सन 10 साल के लिए यहाँ पे 10 साल छोड़ो, 1 साल के लिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करा, अगले साल मैंने फिर उसकी ट्रांसफ़र कर दी, फिर उसको वहाँ पे एडजस्ट होने में टाइम लगा, जब तक वो एडजस्ट हुआ मैंने फिर उसकी ट्रांसफ़र कर दी। तो ये क्या है कि उसकी वजह से उसकी ऑर्गेनाइजेशन में जो है प्रॉपर लिंक नहीं बन पाएंगे। नेक्स्ट टाइम में लिखा हुआ उन्होंने, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मैनेजमेंट मस्ट प्रोवाइड द फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी अमंग द एम्प्लॉइज। ठीक है, जॉब सिक्योरिटी आप लोग आपने जो है एम्प्लॉइज़ को देनी है कि आप इतने साल के लिए ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो काम करोगे, आपको नहीं निकाला जाएगा, ताकि वो इतना इनसिक्योर फील ना करें। अगर फ्रीक्वेंट टर्नओवर करेंगे एम्प्लॉइज़ की, बार बार ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉइज़ को निकालेंगे, ऑर्गेनाइजेशन की इमेज भी इसकी वजह से क्या होगी, खराब। और लास्ट टाइम में लिख दिया है कि आपने ये डिसीजन कब लेना है, सच डिसीजन मस्ट बी टेकन व्हेन दे आर अनअवॉइडेबल। जब आप इनको अवॉइड नहीं कर सकते, आपको लगता है कि इस पर्सन को निकालना ही पड़ेगा, इसकी ट्रांसफ़र करनी ही पड़ेगी, उस सिचुएशन में आप ये काम करोगे, अदरवाइज आप अवॉइड करोगे। एक 3 चीज़ों की बात करिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे ऊपर लाइन के ऊपर, रोटेशन और यहाँ पे टर्मिनेशन, यहाँ पे ट्रांसफ़र। अब आप लोगों का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया क्योंकि 12 और 20 सब पार्ट्स आपको 1-1 मार्क के आएंगे। सो इट कुड बी पॉसिबल कि आप लोगों को वो बहुत डीप क्वेश्चन पूछे, मतलब जो है डिटेल में वो पूछ लें क्वेश्चन, या जो चीज़ें आप हमेशा इग्नोर करते हो उसके ऊपर भी 1 मार्क क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। सो ध्यान से आप लोग इसका डिफरेंस देखिए। तीनों का मतलब यही है कि ऑर्गेनाइजेशन में से पर्सन को किसी न किसी तरह से आपने चेंज करना है। अब यहाँ पे लिखा है टर्मिनेशन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन से सर्विसेज खत्म कर देनी है उसकी, वो दोबारा उस ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करेगा, ना ही उस ऑर्गेनाइजेशन की किसी ब्रांच में काम करेगा, इसका मतलब टर्मिनेशन। ट्रांसफ़र का मतलब ये है वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करेगा पर मेरी किसी और ब्रांच में उसको मैंने क्या कर दिया, शिफ्ट, तो वो वहाँ पे काम करेगा। ट्रांसफ़र का मतलब ये है कि इस ऑर्गेनाइजेशन से उसकी सर्विसेज टर्मिनेट हुई हैं पर और किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करेगा। और जॉब रोटेशन का मतलब क्या है कि वो सेम ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट जॉब करेगा। पहले वो पेंटिंग करता था, बाद में वो टाइपिंग करेगा, बाद में वो पैकेजिंग करेगा, बाद में वो सेल्स करेगा। तो मतलब जॉब रोटेट हो रही है उसकी, वो सेम काम बार बार नहीं कर रहा। सो इसलिए लिखा है नॉट ओनली टर्नओवर बट ऑल्सो ट्रांसफ़र और रोटेशन भी आपने क्या करनी है, अवॉइड करनी है, क्योंकि उसको उस जॉब में सेटल होने के लिए भी बहुत टाइम लगता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन ही बैडली इफेक्ट करती है। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, अगर हम लोग उनका जो पर्सनल का टाइम जो है फिक्स कर देंगे या उनका एक कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, इतने साल तक उनको नहीं निकालेंगे, उसकी वजह से एफिशिएंसी लेवल इंप्रूव हो जाएगा, वेस्टेज नहीं होएगी क्योंकि वो एक ही काम एक ही जगह पे बार बार करेंगे। और अगर आप ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते देन कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन लर्निंग न्यू जॉब। नया नया काम सीखा है तो पहले पहले गलतियां करोगे, रिसोर्सेज आपके वेस्ट जाएंगे। फ्रस्ट्रेशन, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, डिससेटिस्फाइड हो जाओगे क्योंकि बार बार आप लोगों का काम चेंज करा जा रहा है। तो ये चीज़ आप लोगों की यहाँ पे थी टेन्योर ऑफ